अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अहमद इस्माइल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हमारा व्लॉग ये है पाकिस्तान के सुपरस्टार सुल्तान रही साहब के फ़िल्मी करियर पर हम बात करेंगे। हम बताएंगे उन्होंने कब फिल्म इंडस्ट्री में आए, कौन कौन सी सुपर हिट फिल्मों उनके करियर पर हैं। तो हमारी इस चैनल पर अगर नए हैं तो आपसे एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो आइए हम अब अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये आप सब जानते हैं कि अलहाज सुल्तान रही साहब हमारे पाकिस्तान पंजाबी फ़िल्मों के बादशाह थे। वो एक बहुत ही बड़े सुपर स्टार थे। आप 24 जून 1938 को भारत के शहर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम अब्दुल मजीद था, जो फ़ौज में सूबेदार थे। आप जब पाकिस्तान शिफ्ट रावलपिंडी में आप शिफ्ट हो गए। वहाँ से आप जब लाहौर आए तो आपने फ़िल्म इंडस्ट्री ज्वाइन की। आपने जो सबसे पहली फ़िल्म 1956 में की, सबसे पहली फ़िल्म का नाम था फ़िल्म बागी, जिसके डायरेक्टर इशफाक मलिक साहब थे। आपको उन्होंने पहली फ़िल्म में कास्ट किया। इसी तरह फिर आप एक्स्ट्रा में, विलन में आपने काफ़ी लातादाद फिल्में की। उसके बाद फ़िल्म आई 1972 में फ़िल्म बशीरा, जिसके फ़िल्म डायरेक्टर थे असलम डार साहब। उन्होंने अपनी फ़िल्म में आपको टाइटल रोल दिया और उस फिल्म वो इतनी सुपर हिट हो गई कि हर तरफ सुल्तान रही हो गया। उसके बाद फिर सुल्तान रही साहब ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरूज ही अरूज, अरूज ही अरूज, उन्होंने बहुत लातादाद फिल्में की। फिल्म बशीरा के बाद उनकी फिर एक सुपर हिट फिल्म आई 1979 में, जिसके राइटर नासिर अदीब साहब थे और डायरेक्टर यूनुस मलिक साहब थे। फिल्म मौला जट, ये फिल्म ने भी गोल्डन जुबली मनाई। ये फिल्म भी बहुत सुपर हिट थी, जिससे आपको मौला जट का कैरेक्टर जिसमें आपने किया, जिसकी कास्ट में सुल्तान रही साहब, मुस्तफ़ा कुरैशी, आसिया बेगम, अदीब और इसी तरह नामवर फनकारों ने इस फिल्म में काम किया। ये बहुत फिल्म सुपर हिट थी। उसके बाद फिर वैशी जट फिल्म आई, शोले, उसके बाद गंडासा फिल्म हसन अस्करी साहब की, वैशी गुजर, ज़िंदगी फिल्म ज़हूर हुसैन गिलानी साहब डायरेक्टर थे। ये भी बहुत सुपर हिट फिल्म थी। और इसके बाद फिर लास्ट मूवी सखी सुल्तान 1996 में रिलीज़ हुई, जिसके डायरेक्टर मसूद भट्ट साहब थे। ये भी फिल्म बहुत सुपर हिट थी। इसका गाना भी एक बहुत वायरल था कि दम दा भरोसा यार दम आवे ना आवे, जो कि सुल्तान रही और साइमा बेगम पे पिक्चराइज हुआ था। और ये फ़िल्म भी कहते हैं कि उनकी लास्ट फिल्म थी। ये भी बहुत सुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म का ये गीत बहुत लोगों को पसंद था। और इसके अलावा सुल्तान रही साहब एक तो वो फिल्मों में तो काम करते ही थे, लेकिन उनकी जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी थी उसमें वो बहुत अच्छे थे। वो गरीबों का बहुत ख्याल करते थे। मैं भी 2 दफ़ा स्टूडियो गया हूँ। उन्होंने एवर्न्यू स्टूडियो, बारी स्टूडियो में भी मस्जिद बनवाई हुई है। जहाँ भी वो कहीं शूट पर जाते थे, गरीबों का बहुत ख्याल करते थे। बूढ़ी माएँ जो होती थी, उनका एहसास, उनको हज भी करवाते थे, उम्रे भी करवाते थे। महीने के उन्होंने खर्चे लगाए हुए थे। मतलब कि गरीबों का बहुत ख्याल करते थे। हर जगह जहाँ पर भी गए, स्टूडियो में जाएं, जहाँ अगर वो शूट पर गए, उन्होंने हर जगह मस्जिद बनवाई अपने घर में। यहाँ तक कि अपने घर में भी उन्होंने मस्जिद बनवाई। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, वो तबलीग करते थे, कुरान पाक पढ़ते थे। इस तरह के वो अच्छे और नफीस इंसान थे। और गरीबों की मदद तो उन्होंने बेइंतहा। मैं उनके ये आज उनको 96 में उनका इंतकाल हुआ है, तो आज उनको 28 साल हो गए। मैं उनकी ये 28वीं बरसी पे उनके घर गया हुआ था। तो मैंने हर तरफ ही, जिस बंदे ने भी उनकी तारीफ़ ही की है, हर बंदे ने, कि ये वो बहुत अच्छे इंसान थे। मुझको उसने ये दिया, मुझको बेटी की मैंने शादी की, मुझको उन्होंने जहेज़ का सामान दिया, शादी के पैसे दिए। बूढ़ियाँ जो माएँ होती थी उनको हज करवाते थे, उम्रे करवाते थे। अगर सर्दियों में किसी के पास कंबल रज़ाई नहीं है तो वो उनको देना। गर्मियों में अगर किसी के पास घर नहीं है, छत नहीं है, वो लेकर देनी। मतलब कि वो गरीबों का बहुत ही ख्याल करते थे और बहुत ही अच्छे नेक इंसान थे। और फिल्मी कैरियर के हट से उनके ज़ाती ज़िंदगी पर वो 5 वक्त के नमाजी थे।
तबलीग करते थे। और उनका ये भी है कि फ़िल्म जब शूट होती थी, शूटिंग का टाइम होता था, अगर वो शूटिंग थी एक एक दिन में वो 5-5 6-6 फ़िल्मों की शूटिंग करते थे। अगर टाइम नमाज का हो गया तो उन्होंने शूटिंग बंद कर देनी है, खुद जमात करवानी है। बाकी सारी कार, टेक्नीशियन, कैमरामैन, डायरेक्टर, राइटर सब ने वहाँ पर बाजमात नमाज पढ़नी है। जो कि हमारे बहुत से कम फिल्म स्टार ऐसे हमने के बारे में नहीं सुना हुआ है, लेकिन ये है अलहाज सुल्तान रही साहब, जिनकी लास्ट फिल्म 1996 में सखी सुल्तान आई थी और 9 जनवरी 1996 को बाजरिया जीटी रोड आप इस्लामाबाद से वापस लाहौर की तरफ आ रहे थे, गुजरांवाला पासवान कंटे के करीब आपका मर्डर हुआ था। और इसी तरह 9 जनवरी को फ़िल्म का चिराग जो था बुझ गया था। उसके बाद फिर हमारी फिल्म इंडस्ट्री दोबारा उस जगह पे आज तक नहीं आया। 28 साल उनको गए हुए हो गए हैं। उसके बाद काफ़ी लोगों ने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सुल्तान राही जैसा काम देखने को आज भी हम तरस रहे हैं। उस जैसा काम आज तक भी कोई नहीं कर सका। लोग बड़ी मेहनत से आए, उन्होंने वो गेटअप भी लिया, लाचा कुर्ता गंडासा, लेकिन वैसा फिर भी सुल्तान राही की झलक उनमें हमको नहीं नज़र आई। वो बहुत बड़े सुपरस्टार थे। वो एक तो उनका नाम था ना सुल्तान, एक वो दिल के भी सुल्तान थे। वो बहुत अच्छे और नफीस इंसान थे। और आज का ये वीडियो बनाने का मकसद ये हम उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला मकाम दे, करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। ये वो थे जिन्होंने हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए दिन रात मेहनत करके वो घर नहीं बैठे। हर अरूज को ज़वाल है, लेकिन उनका वो जितना भी 35-40 साल कैरियर था उनको ज़वाल नहीं आया। उन्होंने काम 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 ही किया। उनके वक़्त में गरीब जो भी स्टूडियो में था कोई भी नहीं था। अगर जाहिर सी बात है फिल्म की शूटिंग होती थी तो जो चाय वाला ढाबा है उसको भी काम मिलेगा, टेक्नीशियन का काम भी चलेगा, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर बहुत खुश थे। वो पैसे लेते ही नहीं थे। वो अगर कोई पैसों का होता तो राही साहब पैसे पहले तो साइन कर ले, वो कहते थे नहीं भाई पहले आप काम शुरू करें, बाद में पैसे जो मेरा नसीब होगा वो मुझे मिल जाएगा। तो इस तरह जब वो दुनिया से गए हैं तो बहुत से राइटर, डायरेक्टर के में से उन्होंने पैसे लेने थे, ना कि ये नहीं कि देने नहीं थे। ये बहुत से डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर इन्होंने उनको देना था। वो ऐसे बंदे थे और बहुत अच्छे इंसान थे। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आप किसी और वीडियो के साथ। उस तब तक अल्लाह हाफ़िज़।